जैसे जैसे हम देखते हैं कि इंसान का जो उम्र है वो औसत उम्र इंसान की बढ़ती जा रही है, लेकिन जो रिश्तों की उम्र है वो औसत उम्र घटती जा रही है। कुछ कुछ रिश्ते तो ऐसे हैं जो दिन में नंबर एक्सचेंज होने से शुरू होते हैं, रात में नंबर बिजी बताने पे खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे उन रिश्तों पे कैसे एक स्टोरी कैसे डेवलप हो रही है। तो सबसे पहला स्टेज है उम्मीद का स्टेज, या प्यार मुकम्मल होने से पहले का स्टेज। ठीक है, इसमें मैंने लिखा है कि मेरे 1000 लफ्ज भी कम, उसका एक इशारा काफी है। हम कितनी चीजें एक्सप्लेन करते रह जाएं, लेकिन शायद हमें लगता है सामने वाला नहीं समझ पाया है, लेकिन सामने वाला का एक इशारा, एक जेस्चर बहुत कुछ कह जाता है, चाहे वो हाँ करना हो, ना करना हो, जो भी कुछ कहो। तो मेरे 1000 लफ्ज भी कम, उसका एक इशारा काफी है। मैं बेचारा आरसीबी, वो आईपीएल ट्रॉफी है। ये शायरी मैंने लिखी थी, इस आईपीएल के पहले मैंने शायरी लिखी थी। तो मेरे शायरी लिखने के बाद आरसीबी को ट्रॉफी मुकम्मल हो गई। तो इस प्यार के अब यहाँ के पड़ाव पे हम देख सकते हैं कि वो जो शायर है या फिर जो इंडिविजुअल है उसको उसका प्यार मुकम्मल हो गया। अब मुकम्मल होने के बाद स्टेज 2 पे आते हैं, प्यार मुकम्मल होने के बाद की उसकी क्या फीलिंग है, जिसको वसीम बरेलवी के पंक्तियों से मैंने जोड़ना चाहूंगा कि तुमको पाकर जो मिली उस जिंदगी का क्या करूं, तुमको पाकर जो मिली उस जिंदगी का क्या करूं, दिल न फट जाए कहीं इतनी खुशी का क्या करूं। और मैं न कहता था कि तरसा हुआ हूँ प्यार का, मैं न कहता था कि तरसा हुआ हूँ प्यार का, लो हो गई मोहब्बत अब दोस्ती का क्या करूं। और चाँद मेरा है तो मुझ तक पहुंचना चाहिए, चाँद मेरा है तो मुझ तक पहुंचना चाहिए, इस हर तरफ बिखरी हुई चांदनी का क्या करूं। और जेहन से उतरी नहीं पहली मोहब्बत आज तक, जेहन से उतरी नहीं पहली मोहब्बत आज तक, जो हो गई तुमसे इस आखिरी का क्या करूं। अब हम स्टेज 3 की तरफ बढ़ते हैं, प्यार से पागलपन की तरफ। ठीक है, इस पे मेरा शेर है कि एक मुद्दत से तन्हा था ये दिल, एक मुद्दत से तन्हा था ये दिल, खुशियों का आना जाना हो गया। एक मुद्दत से तन्हा था ये दिल, खुशियों का आना जाना हो गया। अभी 4 दिन मिले हुए ऐसा लगता है जमाना हो गया। और लोग कहते हैं पागल हो गया है कुमार, लोग कहते हैं पागल हो गया है कुमार, और मुझे लगता है पागल जमाना हो गया। अब हम चौथी स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अभी तक प्यार से पागलपन की तरफ, अब पागलपन की हद देखिए आप। शकील आजमी का शेर है कि नजर मिलते ही नई चाल में आ जाता है, नजर मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है उसकी जाल में आ जाता है। नजर मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है उसकी जाल में आ जाता है। और तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी, तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी, तेरा आंसू मेरे रुमाल में आ जाता है। अब यूफोरिया के बाद अब एक उसके बाद का अगला स्टेज है इट्स कॉम्प्लिकेटेड। मतलब हर उम्र की, जैसे हमने कहा हर रिश्ते की एक उम्र होती है, तो अब कॉम्प्लिकेशन में बढ़ रहा है रिश्ता। 5th स्टेज, उस पर मैंने लिखा है कि न जाने मुझसे क्या जमाना चाहता है, न जाने मुझसे क्या जमाना चाहता है, वक्त बेवक्त आजमाना चाहता है। न जाने मुझसे क्या जमाना चाहता है, वक्त बेवक्त आजमाना चाहता है, मेरी उदासी पे मुस्कुराता है और मुस्कुराओ तो रुलाना चाहता है। ये कॉम्प्लिकेटेड स्टेज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे जब इसको इंट्रोस्पेक्शन होता है कि कुछ है नहीं दुनिया में, ठीक है, अकेले आना है, अकेले जाना है। इंट्रोस्पेक्शन स्टेज इज इंट्रोस्पेक्शन एंड रियलाइजेशन। तो उस पे है कि मेरा लिखा हुआ है कि ख्वाहिशों के इस जहां में दफन सपना कहीं हुआ, ख्वाहिशों के इस जहां में दफन सपना कहीं हुआ, अपनों से घिरे रहे मगर कोई अपना नहीं हुआ। अब इसके बाद जब काफी गैप हो जाता है, ठीक है, तो कुछ दिन बाद लगने लगता है कि ठीक है जो भी हुआ सही हुआ, इट्स ओके, जो होता है सही होता है, गीता का सारे याद आता है, उतना भी बुरा नहीं, सब कुछ हो गया, इट वॉज ए टाइम। तो उस पे कि हम दूर हो जाते हैं किसी से, लेकिन उसके बाद भी अब जो अगर अच्छा इंसान है तो सामने वाले का बुरा नहीं सोचता है, ठीक है, कि दुश्मन नहीं है, वो भी ठीक है, इंसान है, इट्स ओके। तो उस पे नसीर जी का शायरी है कि वो बेवफा है तो क्या हुआ मत कहो बुरा उसको, वो बेवफा है तो क्या हुआ मत कहो बुरा उसको, कि जो हुआ सो हुआ खुश रखे खुदा उसको। वो बेवफा है तो क्या हुआ मत कहो बुरा उसको, कि जो हुआ सो हुआ खुश रखे खुदा उसको। और नजर ना आए तो उसकी तलाश में रहना, नजर ना आए तो उसकी तलाश में रहना, और कहीं मिल जाए तो पलट कर ना देखना उसको। इस तरह